हम कैसे अपना भविष्य खुद बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अरमान, बात कर रहे हैं बिल्ड डोंट टॉक बुक के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बोला था कि हमारा भविष्य हम खुद लिखते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से लिखते हैं। हम लोग अपने हिसाब से लिखते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं, और उसी से हमारा कल का फ्यूचर जो है वो तैयार होता है। तो इसमें मैंने बोला था कि सबसे बड़ी जो भूमिका निभाता है वो निभाता है PMA। तो PMA क्या है, आज हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो पीएमए क्या है कि पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड का एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि छोटा सा रूप है, लेकिन ये आशावाद और जो दृष्टिकोण है आपका उससे कई गुना बढ़कर है। अगर आप पीएमए को बहुत अच्छे समझते हो फिर तो आप फिर देखेंगे कि चौतरफा प्रक्रिया है। ठीक है, तो चौतरफा प्रक्रिया में अभी यहाँ पे क्या शामिल होता है हम लोग देखते हैं। एक तो सही फैसले लेने की क्षमता, दूसरी बात सफल चेतना, तुम्हारी जो तुम लोग चेतन मन होता है, हम लोग जो अपनी सेंसिटिव जो चीज़ें होती हैं हम उनका एक एनालिसिस कर सकते हैं सही चेतना के हिसाब से। हमारी सही चेतना होनी चाहिए, ठीक है। और देन तीसरी बात यह है कि कोई भी काम करना और उनके लिए एक प्रतिक्रिया करना का सही तरीका तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। और एक चौथा यह है कि जीवन का समावेशीकरण। जीवन को हम लोग इकट्ठा करके, यानी कि हम अब लोग जान सकते हैं कि हमने अब तक जो जिंदगी जी है अपनी, तो उससे हमें एक रिजल्ट मिलता है, हमें एक उससे कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। और उससे हम लोग पॉजिटिव चीज़ें अगर देखेंगे तो हमें उससे एक एक्सपीरियंस नाम की चीज़ मिलती है। अगर देखेंगे तो वो एक्सपीरियंस जो आप लोगों ने अभी किया हुआ है वो आगे चल के तुम्हारे उसी फ्यूचर का निर्माण करेगा, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो, ठीक है। अब नेपोलियन हिल्स ने पॉजिटिव एटीट्यूड को ना एक परिभाषा दी है उसकी, एक उनको एक कुछ शब्दों में उनको परोया है, जिनको हम लोग नॉर्मल परिभाषा बोलते हैं, तुम लोग सभी जानते हो। तो अभी ये क्या चीज़ है, तो इसकी परिभाषा क्या है। नेपोलियन हिल्स कौन है, तो नेपोलियन हिल्स जो है वो नेपोलियन हिल्स यानी कि मतलब एक बंदा है जो नेपोलियंस है। तो अब वहाँ का जो बंदा है ना वो काफ़ी रिचेस्ट मैन था, काफ़ी सक्सेस बंदा है, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, एक काफ़ी मतलब सफल बंदा रहा है अपने वहाँ का, वो सबसे एक अमीर आदमी रहा है बिल्कुल, ठीक है। और एक समय एक ऐसा था कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। उसने पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, अपना माइंड एटीट्यूड है, उसको परिभाषा में उन्होंने परोने की कोशिश की है। उन्होंने बोला है कि जो पीएमए है वो एक यानी कि अपनी एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम लोग अच्छे से अपने जो है वो फैसले ले सकते हैं। तो ये रचनात्मक और सही तरीके से फैसले लेने की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम लोग अपने मन से, अपनी शक्तियों से, अपनी आंतरिक शक्तियों से सही फैसले ले सकते हैं और इसको बनाए रखते हैं। जब कोई हम लोग काम कर रहे होते हैं, कोई काम या उसकी प्रतिक्रिया, या हम किसी भी चीज़ में किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं बुरी तरीके से, या हम लोग सही फैसले नहीं ले पाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हम अपने अंदर की शक्तियों से उन चीज़ों को सही तरीके से करने लग जाते हैं, उनके सही फैसले लेने लग जाते हैं, बस उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पीएमए। तो पीएमए जो है इसके 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड से मिलकर बना है, पीएम और ए। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब साहस, शक्ति, दयालुता, उदारता, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है पॉजिटिव में। यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो सारी किस में आ जाती हैं, वो आ जाती हैं पॉजिटिव में, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, दूसरों पे दया दिखाओ, ठीक है, और सही फैसले लेने की क्षमता रखो, हमेशा पॉजिटिव रहो। तो पॉजिटिव तुम लोग समझते हैं अच्छी खासी, ये अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी आंतरिक ताकत है, आंतरिक बल है अपना खुद का। अगर तुम लोग खुद से हार नहीं मानते ना तो कभी तुम लोग हार नहीं मान सकते। तुमने एक सुल्तान मूवी देखी होगी, उसमें बोलता है कि सुल्तान कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि सुल्तान खुद से ना हार मान ले। समझ रहे हो, ये क्या है, ये पॉजिटिव सोच है उस सामने वाले की। जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, अगर उसमें फेल होते ना तो बहुत सारे लोग ना बस वहीं अटक जाते हैं कि बस हमसे नहीं होगा, अब कई बार फेल हो चुके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें लगातार लगे रहते हैं, उनके माइंड में ना एक पॉजिटिव सोच चल रही होती है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं सफल होऊंगा। तो फिर अंत ये होता है वो बहुत ढंग से सफल होता है, फिर बहुत अच्छे तरीके से, तो दुनिया में हाहाकार मचा देता है। कभी एक बार स्टोरी पढ़ के देखना, जो लोग बहुत सक्सेस हुए हैं, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, कभी उनकी स्टोरी पढ़ के देखना आप पाएंगे कि भाई वास्तव में उन्होंने कई बार फेल हुए हैं, कई बार फेल, एक बार में कोई बंदा सक्सेस नहीं होता, लेकिन उनका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उनको बहुत कुछ करा देता है। दूसरा इसमें पॉइंट है एम। एम यानी कि माइंड। तुम शरीर के साथ साथ माइंड भी हो, तुम्हारा दिमाग भी है,
केवल तुम शरीर नहीं हो, तुम दिमाग भी है तुम्हारा। तो उससे उसका यूज करो, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ, उसमें बहुत सारी पावर्स हैं। तो आप ये मत सोचो हम केवल शरीर हैं, हम दिमाग भी हैं। तो दिमाग में बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारी पावर्स हैं, आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल तो करना सीखो, उसके लगाओ तो सही। अभी क्या कि नॉर्मली हाँ इनसे नहीं हो रहा तो हमसे भी नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। सब लोग यहाँ अपने आप में यूनिक हैं। तुम अपने आप में यूनिक हो, सामने वाला अपने आप में यूनिक है, उसकी माइंड अलग चीज़ है, उसका तुम्हारा माइंड अलग है। सबकी मेंटलिटी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी कि भाव, तुम्हारे भाव क्या हैं, दूसरे के प्रति तुम्हारे भाव क्या हैं, आप किस हिसाब से उनको देखते हैं और अपने आप को किस तरीके से आप लोग देखते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, सामने वाले के बारे में क्या सोचते हैं। ये भाव तुम्हारे, ये तुम्हारा एटीट्यूड बनाते हैं, ठीक है। और मूवी देखी ना पुष्पा, पुष्पा में क्या कहता है वो, दुखेगा नहीं साला, तो इसका एटीट्यूड है। वो समझता है, वो जानता है अपने आप को कि मैं कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। तो झुकना ही क्यों भाई, जब हम कर सकते हैं, हमें अपने आप पे भरोसा है। तो उसने किया भी है, उसने बहुत कुछ किया लाइफ में, जीरो से स्टार्ट हुआ था। तो ये अपने भाव हैं, ठीक है। तो अभी वीडियो तुम्हारी थोड़ी 6-7 मिनट की हो गई, तो अभी हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर कल हम बात करेंगे नई वीडियो साथ में, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर तुम लोग देख नहीं पाओगे। अगर आप देखना चाहते हो बड़ी बड़ी वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं आपकी थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो हम नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, नेक्स्ट बहुत सारी बातें अभी करना, अभी पूरी बुक बाकी है, तो अभी हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। बाय बाय।